हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉक लॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हम मंडे को बैंक निफ्टी में काम करेंगे, और उसके बाद हम लोग आज देखेंगे मंथली, वीकली, डेली एंड 1 आवर। उसके बाद हम लोग इंट्राडे का बात कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, यह है बैंक निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले मंथली चार्ट निकाल लेते हैं। तो ये है मंथली चार्ट। ठीक है, मंथली चार्ट में हम लोग को क्या दिख रहा है? मंथली चार्ट में हम लोग को दिख रहा है कि मार्केट ने एक अप ट्रेंड में है और उसमें एक रीटेस्ट आया चैनल एकदम डाउन ट्रेंड से, और उसके बाद एक मिडिल पोर्शन से एक रिजेक्शन आया, सपोर्ट लिया और उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग का ऊपर का हाई लेवल कहाँ तक हो जाएगा मंथली से के उसमें देखेंगे हम लोग 47-45 तक। तो आराम से ये मिडिल पोर्शन यहाँ तक है, तो आपका 46-47 तक तो आराम से जा सकता है। ठीक है, अगर ये क्रॉस करता है हाई को। ठीक है, तो तब तक हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। अभी देखिए पूरा एकदम टॉप में है। ठीक है, हमने पूरा हाई को उसने टच कर दिया है, और उसके बाद अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से एक मेरे को क्या पैटर्न देखने के लिए मिल सकता है, एक यहाँ पे अगर डबल टॉप बनता है, तो हम लोग ने बात किया था डबल टॉप बनता है तो हम लोग का एक रिट्रेसमेंट हम लोग को यहाँ तक का मिल सकता है। कहाँ तक? आपका ये जो लेवल बना के रखा हुआ है मैंने, वहाँ तक का एक रिट्रेसमेंट मिल सकता है लो के। फिर उसके बाद ऊपर जाता है नीचे आता है, वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो नहीं तो मार्केट क्या कर सकता है, इसी हाई को वो कैरी करके, आपका इसी हाई को वो कैरी करके वो डायरेक्टली ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, ब्रेकआउट देगा, उसके बाद रिटेस्ट मारेगा, फिर ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग का एक विजुअल है आपका ऊपर के, अगर ऊपर इसको क्रॉस करता है तो, अगर हाई को, ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है तो। ठीक है, ये मंथली चार्ट के हिसाब से हमने मार्क करके रखा हुआ है पहले से ही। ठीक है, तो अभी ये येलो लाइन आपका ऑल टाइम हाई है, तभी मैं इसको वैसे का वैसे ही रहने देता हूँ। अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम निकालते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या दिख रहा है? वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग को दिख रहा है एक टॉप था। ठीक है, टॉप था, बॉटम था, अभी ये तो फिर से टॉप में गया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग को एक रिट्रेसमेंट अभी मिलेगा या बाद में मिलेगा वो हम लोग को नहीं पता, वो हम लोग को बाद में पता चल जाएगा। तो अभी उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक खाली हम लोग एक टेस्ट, मतलब क्या कर सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं कि आपका अगर ये लो है, ठीक है, ये लो है और ये सॉरी वो हाई है, पहला हाई। ठीक है, और ये एक रिसेंट लो है, तो हम लोग का 50% कहाँ तक है आपका, ये यहाँ पे आ जाएगा इस जगह तक। तो एक अगर रिट्रेसमेंट यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ तक आ सकता है, पर पहले हाई बनने दीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरह कहाँ तक का लो लगा सकता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग को वीकली बेसिस में भी आपका हाई मतलब बना नहीं है, तो वहाँ तक जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कहाँ तक का रिट्रेसमेंट एक आ सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका वीकली एनालिसिस। तो वीकली एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे, आपका हाई लो मार्क कर लेंगे। तो वीक का हाई चलो छोड़िए, वीक का हाई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एकदम ऑलमोस्ट टॉप में ही है। हम लोग डे के हाई से और डे के लो से हम लोग वो उससे मैनेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या मार्क करके रखा था इतने दिन से, एक मैं ये सब डिलीट करता हूँ, एक मिनट रुक के। ठीक है, इसको रहने देते हैं, ये ट्रेंड लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग का ये लो बन गया और ये एक हाई बन गया। ठीक है, ये हम लोग का लो एंड हाई बन गया, बहुत ही छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमारे लिए क्या अच्छा है ना, कि यहाँ से देखिए एक रिट्रेसमेंट आया, और जो पुल बैक में ना यहाँ पे ही टाइम थोड़ा स्पेंड कर रहा है। ठीक है, अगर ये जगह अगर स्पेंड करके फिर निकालता है ना, बहुत बढ़िया हाई करने के लिए हम लोग का मार्केट दिख सकता है। ठीक है, एकदम टॉप में ही है। तो आप लोग का वीकली तो आपका टच कर चुका है, देखिए वहाँ पर टच कर चुका है ऑलमोस्ट। तो उसके बाद कुछ पॉइंट से ही बाकी रहा है। ठीक है, कुछ पॉइंट से ही बाकी रहा है, ऑलमोस्ट टच है, पर अभी तक हाई टूटा नहीं है। ठीक है, जब तक हाई टूटता नहीं है तब तक हम लोग कुछ बुलिश के लिए हम लोग जा नहीं सकते। ठीक है, पर यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर ये लो टूटता है, ये डे लो है वो टूटता है, हम लोग उसके रिटेस्ट के बाद एक एंट्री बना सकते हैं, डायरेक्टली लो तक का टारगेट, यहाँ तक का टारगेट हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ तक का नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक फिबोनाची फिर से उठाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से दिखाऊँ मैं, फिबोनाची उठाया, ये हम लोग का लो है, रिसेंट लो। ठीक है, और ये रिसेंट हाई है। अगर यहाँ पे भी मार्क करते हैं हम लोग का डायरेक्टली 50% कहाँ तक आ रहा है, हम लोग का लेवल्स यहाँ तक आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक का हम लोग को टारगेट्स मिल सकता है, इस जगह तक का। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगर एक रिट्रेसमेंट भी आता है तो कहाँ तक आएगा, आपका ये जो पुल बैक लिया है, एक रिट्रेसमेंट आता है तो डायरेक्टली यहाँ तक का आ सकता है। ठीक है, इस जगह तक आके अगर यहाँ पे होवर करके ऊपर निकलता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो यहाँ पे टाइम बिता के, नहीं तो जो ये रेंज बना हुआ है ना डेली का, जो हाई लो मार्क किया, अगर इसी रेंज में आपका बिता के अगर ऊपर निकलता है या नीचे निकलता है तो हम लोग को उस तरफ भी बहुत बढ़िया एक फॉल, नहीं तो अप ट्रेंड दिख सकता है। ठीक है, तो आपको डेली का हम लोग को मिल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 आवर निकालते हैं। ठीक है,
1 आवर में हम लोग क्या करते हैं, 1 आवर निकाल के देखते हैं कि हम लोग का कैसा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो अगर मैं ये डायरेक्टली लो को मिलाऊँ, यहाँ पे देखिए एक लो यहाँ पे 3 बार टच कर चुका है अभी तक, ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। 3 में यहाँ पे तो देखिए बहुत बार ही टच होता है, 1 2 3 4 5 बार तो यहाँ पे टच कर चुका है। तो एक ना मतलब अभी भी ये ट्रेंड को मतलब मेंटेन करके रखा हुआ है मार्केट ने, ये आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। नहीं तो आप लोग ये एक मैंने अगर यहाँ पे एक बनाऊंगा ये वाला ट्रेंड लाइन, एक देखिए ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है और ऊपर से एक ट्रेंड रेजिस्टेंस आ रहा है, ये सपोर्ट बार बार ले रहा है। अगर जिस तरफ भी आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यहाँ पे सपोर्ट बना के फिर यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बना के अगर मार्केट कल अगर डायरेक्टली गैप ओपन होता है, एक रीटेस्ट के बाद एंट्री बनाएंगे, जैसी हाई तोड़ता है हम लोग एंट्री बनाएंगे, आपका ऊपर का टारगेट हम लोग ट्रेड करते हुए चले जाएंगे, जहाँ जाता है जाने देंगे हम लोग का। जब तक वो नहीं आता है, जब तक थर्सडे नहीं आता तब तक हम लोग होल्ड करके भी रख सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, एक पिछले इस वीक का नहीं, नेक्स्ट वीक का भी आप लोग एक सी बाई कर सकते हैं। कब, जब हम लोग का ये हाई निकलेगा, ठीक है, ये ऑल टाइम हाई जब निकलेगा तो हम लोग एक सी होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। हम लोग खाली ट्रेल करते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट मतलब डायरेक्टली टॉप को लेके डायरेक्टली यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट, देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है ना, एक फेक ब्रेकआउट आके यहाँ से एक रिजेक्शन आके डायरेक्टली नीचे मार्केट फॉल कर सकता है। हम लोग कब मार्केट को लो साइड में वो करेंगे, जब आपका देखिए अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं तो आपका जब तक ये लो नहीं टूटेगा ना, जब तक ये लो नहीं टूटेगा, ये लो की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इस लो की बात कर रहा हूँ, अगर ये लो नहीं टूटेगा तब तक हम लोग नीचे साइड का मूवमेंट नहीं देख सकते, ठीक है। अगर यहाँ से नीचे आता है तभी हम लोग का एक रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड का। देखिए सपोर्ट बहुत सारा जगह है, देखिए ये वाला सपोर्ट है, फिर ये यहाँ पे सपोर्ट आ जाएगा, ठीक है, फिर उसका डायरेक्टली यहाँ तक का सपोर्ट आ जाएगा। अगर ये मार्केट ये वाला लेवल निकालता है, ये वाला जो लेवल है 0.5% और 0 जो फिबोनाची लेवल था, अगर ये लेवल निकालता है 43,170 के नीचे आ जाता है, डायरेक्टली यहाँ तक का फॉल हम लोग को आराम से दिख सकता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एकदम टॉप में है, हम लोग बोल नहीं सकते कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा, पर यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, ऑल टाइम हाई फिर से बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत दिन के बाद निकला है तो हम लोग और यहाँ सस्टेन भी कर रहा है, तो ऊपर का मूवमेंट हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ये रहा, आपको पता चल गया होगा कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इंट्राडे का बात करते हैं 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। देखिए इंट्राडे का कैसा है, इंट्राडे का आपका बहुत ही बढ़िया एक क्या बन रहा है चैनल, तो आपको पता चल गया है। और देखिए कल हम लोग का एक डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए दिखा और ये ट्रेंड लाइन का बार बार सपोर्ट लेते हुए देखा, सपोर्ट लेके ऊपर गया, बहुत बढ़िया हम लोग को जैसे ये हाई निकाला, देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट हम लोग को देखने के लिए मिला, ठीक है। 1 में देखिए एक भी रेड कैंडल नहीं मेरा, डायरेक्टली ग्रीन 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 बना के चला गया। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो इसमें देख पूरा ग्रीन ही बनाते हुए चला गया। तो अभी हम लोग को एक क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग डायरेक्टली अगर कल मार्केट सोच लीजिए ये फिबोनाची उठा रहा हूँ मैं, आज का ये रिसेंट लो, आज का डे का जो लो है और डे का जो हाई है उसको अगर मार्क करते हैं तो हम लोग का एक फिबोनाची लेवल इस जगह में गिर रहा है, ठीक है, इस जगह में गिर रहा है। मैं ये इस रेक्टेंगल बॉक्स को काट रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने 0.5 लेवल और 0.6 लेवल को हमने मार्क किया। तो यहाँ पे देखिए अगर मार्केट कल, अगर इसको और थोड़ा लंबा करता हूँ, ठीक है, इसको और थोड़ा लंबा करता हूँ, अगर सोच लीजिए कल अगर गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, कल मतलब मंडे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, तो गैप अप ओपन हो गया तो डायरेक्टली ऑल टाइम हाई से एक पहले क्या कर सकता है, नीचे आ सकता है, ठीक है। नहीं तो मार्केट क्या करता है, एक मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोग को, जब भी एक मतलब जो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ना चाहता है ना मार्केट, तो वो क्या करता है, डायरेक्टली गैप ओपन करता है। अभी आपसे बहुत बड़ा गैप है, ठीक है, तो इतनी जल्दी गैप फिल नहीं करेगा, मतलब गैप वो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एक पहला अगर गैप अप ओपन होता है तो इस हाई से एक रिजेक्शन लेके पहले लो के तरफ आ सकता है और एक सपोर्ट के क्रिएट करना चाहेगा, ठीक है। सपोर्ट अगर क्रिएट करता है तो बहुत बढ़िया हम लोग एक सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है। तो उसके बाद एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आ रहा है, अगर यहाँ से सपोर्ट लेके वो एक हाई निकालता है, ठीक है, एक ये वाला ऐसा करके हाई निकालता है, तो हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं पहले टॉप के लिए, उसके बाद हम लोग ट्रेल करते हुए ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अगर ऊपर से गिरते हुए आएगा तो, अगर ऊपर में खुलेगा तो, गैप अप खुलेगा तो, ठीक है। तो और उसके बाद क्या होगा, अगर देख लीजिए अगर कुछ दिन, अगर नेक्स्ट वीक में, ठीक है, नेक्स्ट वीक में अगर क्या होगा, अगर ये डायरेक्टली ये 44,179 के ऊपर अगर ओपन कर देता है, ठीक है, तो क्योंकि अभी तो बहुत गैप बाकी है ना, अभी तो बहुत पॉइंट्स बाकी है, इतना पॉइंट्स तो गैप ओपन होना मुश्किल है। तो अगर डायरेक्टली यहाँ पे खुलता है, ठीक है, यहाँ पे खुलता है और पहला 5 मिनट कैंडल अगर इसके ऊपर सस्टेन कर देता है ना, तो डायरेक्टली हम लोग को यहाँ से एक मूवमेंट, बुलिश मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। ये मैं बोल रहा हूँ इस वीक के लिए नहीं, नेक्स्ट वीक का बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इस वीक में भी हो सकता है, या फिर आप देखिए कल क्या होगा, अगर मंडे को मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन कर दिया, आप सोचते हैं यहाँ पे कहीं सस्टेन कर दिया, उसके बाद अगर यहाँ पे अगले दिन उसका नेक्स्ट डे अगर डायरेक्टली गैप ओपन किया और एक रिटेस्ट के बाद अगर एंट्री बनाता है ना ऊपर में से, तो ये जगह उसका एक सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्टली गैप ओपन करता है एक सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई से एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, एक्ट कर सकता है और उसको डायरेक्टली मूवमेंट हम लोग को ऊपर की तरफ दिख सकता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे।
समझ रहे होंगे मैंने क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे आप सोच लीजिए कल मंडे की बात करता हूँ मैं अभी फिर से, अगर मंडे को अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया तो हम लोग का एक सपोर्ट एरिया कहाँ पे, ये वाला एरिया, यहाँ से पहले गैप फिल का वेट करेगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना के अगर पूरा बनाता है, उसके बाद अगर तोड़ता है, बहुत बढ़िया मूवमेंट ऊपर के साइड में हम लोग देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। पहला टारगेट क्या होगा, ये हाई, उसके बाद हम लोग का ये ऑन द ये वाला जो आज पिछले बार का जो हाई है पिछले वीक का, यहाँ तक का टारगेट, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट अगर मिलता है तो ये ऑल टाइम हाई ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से आपका देखेंगे यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे, उसके बाद कुछ को हम लोग ट्रेल करते हुए डायरेक्टली जहाँ जाएगा जाने देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये हो गया इंट्राडे का बात। उसके बाद अगर रेंज में खुलता है तो बहुत बढ़िया, रेंज में खुलता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्टली पहले एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा, कहाँ पे आकर सपोर्ट बनाते हैं वो देखेंगे, उसके बाद कहीं भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है हम लोग उस तरफ का ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर लो की तरफ मार्केट टूटता है तो क्या हम लोग का पहला टारगेट आपका ये हो जाएगा आज, मतलब फ्राइडे का लो, उसके बाद डायरेक्टली ये वाला एरिया देखिए, ये जो मैंने मार्क करके रखा है ना, ये आपको समझ में आएगा, ये जो ग्रीन कलर का जो मार्क है वो आपका लेवल से जहाँ पे हम लोग को नीचे का टारगेट मिलेगा, उसका जो ये फिबोनाची लेवल है, ठीक है, जो रेक्टेंगल बना हुआ है फिबोनाची लेवल है। और अगर यहाँ तक मार्केट गिरता है तो डायरेक्टली यहाँ तक का तो फॉल आराम से 43,176 का लेवल हम लोग को डायरेक्टली दिखा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर इसके नीचे आता है, अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है तो डायरेक्टली हम लोग को डाउनफॉल का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो हम लोग का नीचे का लेवल्स क्या है 43,000 का, फिर उसके बाद 42,823 का, फिर 42,591 का लेवल्स हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है डाउन साइड का, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे काम करेंगे हम लोग। ये लेवल्स आप लोग मार्क कर लीजिए, हमने कुछ भी क्रिटिकल नहीं बनाया, देखिए आपको सब दिख जाएगा यहाँ पे, मैंने आपके सामने ही बनाया यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स, और ये लेवल्स आपको पता चल गए होंगे कैसे। देखिए लो का हम लोग का टारगेट होगा, अगर इधर में सस्टेन करता है तो बहुत बढ़िया, हम लोग का एक मार्केट अगर डायरेक्टली यहाँ पे फॉल करके सस्टेन करता है तो उसके बाद मूवमेंट देगा तो और बढ़िया है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या पता चल जाएगा, ये एक रेंज है, ये जो पूरा ये रेंज है, तो और जो ये लेवल ना, ये जो ट्रेंड लाइन है ये टूटा है, हम लोग को थोड़ा सा डाउन इंट्राडे में हम लोग को पॉइंट्स देने के लिए आया था, उसके बाद अगर यहाँ से मूवमेंट एक हाई तोड़ता है तो हम लोग को ऊपर का साइड का मूवमेंट फिर से देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो वो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर कुछ भी डाउट होता है मेरे को कमेंट से बताइए, ठीक है। तो निफ्टी का एनालिसिस मैं कल अपडेट कर दूंगा, और कुछ स्टॉक्स होंगे तो मैं उसमें बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल निफ्टी के एनालिसिस में, चलिए थैंक यू।